ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और पलाश का फूल और उसके खासियत जानने के लिए आज हम वैसे इलाका जो पूरे पहाड़ी इलाका है और पहाड़ के बीच जहां पलाश का वृक्ष है, पलाश का फूल है और साथ साथ जो वैसे लोग जो पलाश के बारे में जानते हैं उस जगह को हमने चूज किया है। एक बार इस दृश्य को देख लीजिए। बार बार ये दिखाने का मेरा मतलब ये है कि आप जिस फूल की बात हम करते हैं, जिस फूल को झारखंड सरकार ने राजकीय फूल घोषित किया है, वो कहाँ पे रहता है वो आप देख लीजिए। ये पहाड़, हमने पहले भी कहा कि जंगल हो, जंगल के साथ झील हो, पहाड़ हो या पहाड़ी इलाका के बाद वैसे मरुभूमि में भी ये वृक्ष जो है कि अपने आप को जीवित रखता है, क्योंकि इसका जड़ जो है पाताल तक रहता है। और यही कारण है कि इसे ना तो पानी की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा पानी अगर हो जाए तो इसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये दूसरों को कलर चढ़ाता है। तो इसके कलर जो है अब पूरे झारखंड में ऐसे ही कलरफुल हो चुका है। पलाश का फूल, पलाश का ऐसा इस फूल का वो महत्व कि वाकई हमने पहले भी आपको कहा था कि अगर इस फूल का आप सेवन कर ले, यानी उपयोग कर ले, नहाने में उपयोग कर ले, अगर इसके जड़ को पेस्ट बनाकर आप उसको खाते हैं, तो आपके पास अगर कोई पुराना से पुराना अगर बीमारी है, आंख की बीमारी हो, अगर रतौंधी अगर किसी को है, वो शाम होते ही अगर नहीं दिखाई देता है, अगर इसके फूल का और इसके जड़ के रस का अगर उपयोग करे तो वो ठीक हो जाएगा। औषधि वृक्ष तो है ही, औषधि के साथ साथ ये रंग चढ़ाता है। झारखंड के कलर में भी इसका एक अपना महत्व है। और ये महत्व को लेकर, क्योंकि अब जो है होली का समय है और होली में इस फूल की खासियत और बढ़ जाती है, कारण कि अब पलाश के पत्ता ही नहीं, पलाश के जो फूल है उसका उपयोग गुलाल के लिए लाया जाता है। पहले इसके पंखुड़ी को तोड़ा जाता है और उसके बाद उसको सुखाया जाता है। सूखने के बाद जैसे आप गेहूं को पीसते हैं, ठीक उसी तरह आप इसके पंखुड़ी को पीसेंगे तो वो सीधे बन जाएगा गुलाल। हालांकि उसके 3 लेयर तक उसको मतलब एक भाषा में कहा जाता है कि उसको छाना जाता है, यानी चलनी हो तो चलनी से उससे पहले आप ये करेंगे जो एकदम बारीकी से बारीकी, यानी इतना महीन हो कि आपके अगर शरीर पर वो लगे तो आपको खरोच नहीं लाए। हालांकि इसके पंखुड़ी का जो गुलाल बनता है वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर ऐसे भी अगर इसके पंखुड़ी का उपयोग करते हैं तो आप जवा रहेंगे, आपका त्वचा कभी भी वो सिकुड़ेगा नहीं। त्वचा हर वक्त वो जवानी का एहसास जरूर देगा, क्योंकि ये है पलाश के फूल में खासियत। हमारे साथ और लोग हैं यहाँ पर। एक चीज बताइए, अब तो होली का समय है, फागुन का महीना है। फागुन के महीना में ऐसे भी कहा जाता है कि सब लोग जवान हो जाता है। अब तो ये पलाश का फूल तो ऐसे ही जवानी दे रहा है। क्या क्या खासियत है? देखिए, यहाँ झारखंड में पलाश के फूल खिलने का मतलब है सीधे अब होली करीब है। और होली एक्चुअली पूरा नेचर में जैसे होली आने वाला है उस तरह का यहाँ माहौल बन जाता है। और पलाश का फूल जो है, पलाश का फूल झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो सब जगह ही पाया जाता है। और पलाश का फूल एक तरह से इस कुछ आयुर्वेदिक इससे मेडिसिन भी बनता है। और इसको होली में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे इसको रंग होली के लिए इससे रंग बनाया जाता है। घर का रंग रोगन के लिए भी इसका कलर को यूज किया जाता है। और आपका बहुत सारे त्वचा संबंधी रोगों में भी इससे मेडिसिन बना के उपयोग किया जाता है। और ये जो इस पेड़ की खासियत है कि ये कहीं पे भी हो जाता है। और उसके बाद इसका जलावन के रूप में भी बहुत अच्छा उपयोग होता है झारखंड में। इसीलिए अगर मिला जुला के देखा जाए तो झारखंड को पलाश के फूल को झारखंड में जो राज्य के फूल का मान्यता दी गई है बहुत हद तक सही है, क्योंकि पलाश का पेड़ का कहा कि देखिए इसकी खासियत तो ढेर सारे हैं। और ऐसे भी इन्होंने ये सही कहा कि वाकई जब पुराने ज़माने में जब कैलेंडर नहीं हुआ करता था,
लोगों को तारीख का पता नहीं होता था। लोग या तो समय जो है, लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करता था। अब तो जमाना डेवलप कर गया, घड़ी है, लोगों के पास मोबाइल है और साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा आ गया है जिससे आप समय, टाइम, वक्त का आपको एहसास हो जाएगा। लेकिन उस जमाने में जब कुछ नहीं हुआ करता था तो लोग धूप से ये नापते थे कि अब अमूमन टाइम पे ये 12 बज गया है, 1 बज गया है, लोग उस समय नापते थे। और उसके बाद लोग ये नापते थे कि अब कौन सा महीना है और कौन सा पर्व अब होने वाला है। यानी होली आने से पहले जैसे ही पलाश का फूल खिलने लगता था और जब पूरी जवानी पे आता था तो लोग समझ जाते थे कि वाकई अब होली का समय आ गया है, क्योंकि ये पलाश का फूल अब हमें रंग देगा और अपना रंग हमें देगा और हम दूसरों पे चढ़ाएंगे। तो ये समय हुआ करता था। वक्त के साथ सब कुछ बदला। राज्य सरकार ने राजकीय फूल घोषित भी कर दी, लेकिन जरूरत है इसे संचय करने की, जरूरत है इसे बचाने की, क्योंकि धीरे धीरे जो संचय की चीज है, जो राज्य सरकार ने भले ही इसके राजकीय फूल घोषित कर दी हो, लेकिन आज भी धीरे धीरे इसके वृक्ष जो है वो कम होता जा रहा है। जरूरत है इसे बचाने की। लेकिन सबसे बड़ी खासियत कि आप इसके फूल का उपयोग करेंगे, इसके पेड़ का उपयोग करेंगे, इसके तना का उपयोग करेंगे, इसके जड़ का उपयोग करेंगे, इसके पत्ते का उपयोग करेंगे, तो आप स्वस्थ तो रहेंगे ही, आप जवान भी रहेंगे। क्योंकि पलाश बहुत कुछ देता है, अपने जैसी खूबसूरती आप पर छिड़क देगा और ऐसा खूबसूरती कि इस फागुन में बूढ़ा जवान हो जाता है। एक चीज बताइए, ये कहाँ कहाँ झारखंड में? झारखंड में खास स्पेशली कोल्हान और आपका दुमका और धनबाद, ये सब स्टेट में वैसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे पहाड़ी इलाका, स्पेशली जहाँ पहाड़ या पठार इलाका, जहाँ मतलब पानी का कमी जिस जगह है, वहाँ भी पलाश का फूल से पूरा, पलाश का पेड़ से पूरा हरियाली छाए रहता है। सही आपने कहा कि वाकई सरकार ने अगर इसको राजकीय फूल घोषित किया तो वाकई कुछ समझ के ही किया होगा। हमने पहले भी कहा कि सरकार का जो लोगो है, उस लोगो को बड़ा गौर से आप देखेंगे तब पलाश का फूल आपको दिखाई देगा। और यही कारण है कि पलाश के फूल की जो खासियत है वो आप में, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब तो ये कहता है, पलाश ये कह रहा है, अब तो होली आ गई, अब आप तैयार हो जाओ, अब दूसरों पर रंग चढ़ेगा, हम अपना रंग उतार कर आपको दे रहे हैं, आप रंग तैयार कीजिए और दूसरों पर चढ़ाइए। वैसे ये फूल अब घरों के रंग रोगन में भी काम में आता है, क्योंकि जब इस फूल के बाद कलर बनता है तो वो कलर कभी नहीं छोड़ेगा और वो कलर आप पर दिन प्रतिदिन चढ़ता जाएगा। वक्त बदला लेकिन नहीं बदला तब पलाश के फूल की खासियत। भले ही केमिकल की दुनिया में हम आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में हम हैं, लेकिन इस सब के बीच जो है कि ये बड़ा सवाल है कि वाकई कि सब कुछ बदलने के साथ साथ अगर नहीं बदला तो ये पलाश के फूल की खासियत नहीं बदली, और नहीं बदली पलाश के फूल के जो इसके जो व्यवस्था है, यानी इससे जो फायदा होने वाली चीज है, आज भी जरूरत है कि अब उसे संजोगा जाए। भले ही राज्य सरकार ने इसे राजकीय फूल घोषित कर दिया, लेकिन जरूरत है इसे बचाने की, जरूरत है इसे और बृहद पैमाने पर इसकी खेती करने की, ताकि यह एक इंडस्ट्रीज के रूप में यहाँ पर काम करे। जो बेरोजगार किसान हैं, जो किसान जो आज दाने दाने को मोहताज है, वो इस पलाश के खेती कर वो व्यापार कर सके और झारखंड की रंग दूसरे राज्य पे चढ़े। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नई मुद्दों और नई कहानी के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर।